हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा स्टडी किया था। हम अपने इस वीडियो में इट मीन्स एसएसटी की सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास में हम पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर मिली हुई होती है नॉन मनी बिल से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर इट मीन्स सबसे फर्स्टली है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर राज्यसभा इक्वल पावर होती है लोकसभा के। लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर मिली हुई होती है। इन केस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन बोथ द हाउसेज रिगार्डिंग ए रिजोल्यूशन। इन केस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट मीन्स होता है डिस्प्यूट। अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजोल्यूशन बिल नॉट बी पास्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल पास नहीं माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर जो हमने लोकसभा में स्टडी की थी वही राज्यसभा में। सबसे फर्स्टली है हमारा फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर में फाइनेंशियल पावर इट मीन्स मनी बिल से रिलेटेड द राज्यसभा हैज सर्टेन फाइनेंशियल पावर ऑल्दो इन कॉन्टेक्स्ट द पोजिशन ऑफ द राज्यसभा इज वीकर एज कम्पेयर टू द लोकसभा। जहाँ भी हम नॉन मनी बिल से रिलेटेड पावर की स्टडी करते हैं वहाँ लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल है, लेकिन जहाँ हम मनी बिल से रिलेटेड पावर स्टडी करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की वीकर पोजीशन है लोकसभा से। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है सबसे फर्स्टली बिल मनी बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा के बाद में राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है और राज्यसभा उसे 14 डेज के ड्यूरेशन में उसे सजेशन के साथ वापस लोकसभा में उसे भेजना होता है, सेंड करना होता है। अगर मान लो राज्यसभा 14 डेज के ड्यूरेशन में लोकसभा को सेंड नहीं करती है, वो बिल पास माना जाता है लोकसभा के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में हम सबसे फर्स्टली स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होता है एक्चुअल पावर को यूज करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा अगर किसी को डिसॉल्व करना है, कैबिनेट को डिसॉल्व करना है, तो लोकसभा डिसॉल्व करती है, कैबिनेट को राज्यसभा डिसॉल्व नहीं करती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है राज्यसभा की मिससेलियंस पावर। राज्यसभा की मिससेलियंस पावर में मिससेलियंस पावर इट मीन्स अदर पावर में आ जाता है कि राज्यसभा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में कंट्रीब्यूशन करती है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में कंट्रीब्यूशन करती है, प्लस उन्हें इम्पीच करने में भी कंट्रीब्यूशन करती है। सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इट मीन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है राज्यसभा के मेंबर्स। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली इम्पीच द प्रेसिडेंट। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर मिलके प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं। इम्पीच का मतलब होता है रिमूवल प्रोसेस। इट मीन जिस प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the some other officers, the impeachment motion is regarded to be passed only when both the houses accept this type of motion. It means दोनों houses की majority के बेस पे impeachment motion पास होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द राज्यसभा एंड द लोकसभा जॉइंटली पास ए मोशन थ्रू मेजोरिटी एंड रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर द मोशन ऑफ द रिमूविंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज फर्स्टली पास्ड इन द राज्यसभा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जो रिमूवल प्रोसेस है वो सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में, बाद में लोकसभा में सेंड किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसलिए अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो सबसे पहले बिल वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड रिमूवल प्रोसेस से रिलेटेड बिल राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद में जाता है लोकसभा में।
फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, इफ़ इमरजेंसी हैज़ टू बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 1 मंथ, अगर इमरजेंसी को 1 मंथ के लिए एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, then this type of motion should be passed separately by both the houses of the respective house. It means अगर इमरजेंसी को आगे एक्सटेंड करना है तो लोकसभा में भी अलग सेपरेट मेजोरिटी से जो प्रोसेस है वो पास होगा, इट मीन इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोसेस पास होगा, और राज्यसभा में भी अलग मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, नीड होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है राज्यसभा की स्पेशल प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस इट मीन्स स्पेशल राइट्स जो राज्यसभा को मिले हुए हैं और लोकसभा को नहीं मिले हुए हैं। सबसे फर्स्टली हम पॉइंट पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू 49 आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग थ्रू ए मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड द पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन द राज्यसभा कैन डिक्लेयर ए सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट टू बी ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर की 2/3 मेजोरिटी होती है और पार्टिसिपेटिंग मेंबर की 2/3 मेजोरिटी होती है। प्रेजेंट मेंबर इट मीन्स राज्यसभा में टोटल जितने मेंबर प्रेजेंट है उस टाइम में, तो उनकी 2/3 मेजोरिटी होती है। लेकिन उन टोटल मेंबर्स ने, जिन मेंबर्स ने वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, उन मेंबर्स की भी 2/3 मेजोरिटी होती है। अगर राज्य और किस बेस पे 2/3 मेजोरिटी, किस लिए 2/3 मेजोरिटी होती है कि स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करना है तो राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए और पार्टिसिपेटिंग मेंबर की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करना है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द राज्यसभा हैज़ द पावर। आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा को ही ये केवल पावर मिली हुई है। इट मीन्स राइट टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग मोशन थ्रू 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेजोरिटी। इट मीन राज्यसभा के मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी के बेस पे ही ऑल इंडिया सर्विसेज को डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे। इट मीन्स ऑल इंडिया सर्विसेज को, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को डिक्लेयर करने का वर्क करती है राज्यसभा अपनी 2/3 मेजोरिटी से। ये राज्यसभा के स्पेशल प्रिविलेजेस है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा स्टडी किया है। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और ध्यान से सुनिए और समझिए, और समझ में आ जाए स्टूडेंट तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यू दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।